नमस्कार, मेरा नाम दिलावर सिंह वाघेला है और आज के ये वीडियो में हम राहु महाराज जो कि सिंह राशि में चल रहे हैं 30 जनवरी 2016 से और वो 18 अगस्त 2017 तक चलने वाले हैं। तो ये जो राहु है उनकी जो नेगेटिव इफेक्ट है यानी उनका जो बुरा प्रभाव है उसका जो एक्सट्रीम लेवल यानी तीव्र प्रभाव उनका कब आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, राहु सिंहस्थ चल रहा है, गुरु महाराज भी सिंहस्थ चल रहे हैं। इसकी वजह से राहु जो है अपना जो बुरा प्रभाव पूर्णतः से जो देना चाहता है वो नहीं दे रहा है। उसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि अगर कोई एक क्लास है, उसमें एक दो बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही झगड़ने वाले हैं या उनका ध्यान पढ़ाई में कम और बाकी के कामों में ज़्यादा है, बहुत ही तूफानी है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जब तक वो क्लास में शिक्षक यानी टीचर होता है तब तक वो शांत बैठते हैं। जैसे ही शिक्षक चला जाता है वैसे ही उनकी हरकतें शुरू हो जाती है। उसी तरह से राहु जो कि अभी गुरु के साथ चल रहा है उसकी वजह से राहु जो नेगेटिव इफेक्ट देना चाहता है वो नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज सिंह राशि में से कन्या राशि में जाएंगे तब राहु जो है वो अकेला सिंह राशि में रहेगा। फिर उनकी वो जो तीव्र नेगेटिविटी है, तीव्र बुरा प्रभाव जो है राहु महाराज देना शुरू करेंगे। तो वो कब से देंगे? तो देखिए, 11 अगस्त 2016 को गुरु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और वो कन्या राशि में जाएंगे। यानी राहु जो है सिंह राशि में वो 11 अगस्त 2016 से लेके 18 अगस्त 2017 तक बुरा प्रभाव देंगे। तीव्रतः वो जो भी नकारात्मक प्रभाव देना चाहेंगे वो पूर्णतः ये टाइम में देंगे। तो अलग अलग राशि वाले जो जातक है उनको इनका क्या बुरा प्रभाव मिलेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। तो मेष राशि वाले जातक जो है उनको पढ़ाई के लिए प्रेम में नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। साथ में ही उन्होंने कोई निर्णय लिया हो, कोई डिसीजन लिया हो, उसमें वो रॉन्ग जा सकते हैं। उनको थोड़ा हेल्थ में भी ध्यान रखना चाहिए। भाग्य को लेके उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो वो भी गलत हो सकता है। पिता की हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन रह सकता है। साथ में ही मेष राशि वाले जातक जो है वो अपनी संतान को लेके भी चिंतित ये वक्त में ज़्यादा रहेंगे। अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं संतान के बारे में, उनकी स्टडी या कोई भी संतान रिलेटेड कोई भी वो डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये जो टाइम है 11 अगस्त 2016 से लेके 18 अगस्त 2017 उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान उनको देना होगा। वृषभ राशि वाले जो जातक है उनको ध्यान देना है अपनी प्रॉपर्टी यानी जमीन मकान वाहन को लेके कोई भी डिसीजन में। माता कोई हेल्थ को लेके उनको चिंता रह सकती है। साथ में ही खुद की जो हेल्थ है उसके रिलेटेड भी उनको चिंता रह सकती है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके भी उनको चिंता रह सकती है। साथ में ही वृषभ राशि वाले जातक जो है उनका जो डेप्ट है या खर्च है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। उन पे यानी कहने का मतलब कर्ज बोझा हो सकता है, उनके पैसे फंस सकते हैं। तो ये बातें वृषभ राशि वाले जातक को ये वक्त में ध्यान में ज़्यादा लेनी होगी। मिथुन राशि वाले जो जातक है उनको ध्यान में लेना होगा कम्युनिकेशन की वजह से वो उनको दिक्कतें आ सकती है। या कोई भी वो लखान या करार करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें उनको ध्यान रखना होगा। साथ में ही भाई बहन के साथ के जो संबंध है, सिबलिंग्स के साथ के उनके संबंध जो है वो बिगड़ सकते हैं। मित्रों के साथ के संबंध भी बिगड़ सकते हैं। वडीलों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में ही अगर पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी उनको दिक्कतें आ सकती है। और लाइफ पार्टनर को लेके भी चिंता उनकी रहेगी ये टाइम में। साथ में ही अगर उनको कोई प्रॉफिट कोई मिलने वाला है, कोई उन्होंने ऐसा साहस किया है प्रॉफिट को लेके, तो वो जो प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए उस पर डिले या कन्फ्यूजन हो सकता है। क्योंकि राहु का जो मेन कार्य है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करना। तो राहु महाराज जहाँ से बाईपास होते हैं, जिस राशि में से, जिस भाव में से, जहाँ पे उनकी दृष्टि है, वैसे राहु की दृष्टि नहीं है लेकिन फिर भी त्रिकोण में वो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन देंगे, महत्वाकांक्षाएं क्रिएट करेंगे ताकि जातक वो जगह पे फंस सके या उसको लेके वो हाइपर एक्टिव हो जाए, गलत साहस कर ले और फिर फंसे। ये राहु का एक जो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म है।
वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। कर्क राशि वाले जातक जो है उनको ध्यान देना होगा फैमिली को रिलेटेड। फैमिली में कुछ ना कुछ बाधाएं दिक्कतें आ सकती है, साथ में ही उनकी जो सेविंग्स है वो बुरी तरह से प्रताड़ित ये वक्त में हो सकती है। और साथ में ही उनको खाने पीने में भी थोड़ा ध्यान देना होगा, उसमें भी उनको दिक्कत या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में भी लिक्विड कैश सोर्स ऑफ इनकम जो है उनका वो डिस्टर्ब हो सकता है। एनिमीज या शत्रुओं से उनको बुरी तरह से प्रश्न हो सकते हैं, शत्रु उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिजनेस में उनका जो टर्नओवर है, ऑर्डर जो आते हैं आने वाले हैं, माल बनाना है बेचना है, उसमें भी कुछ ना कुछ उनको दिक्कतें आएगी। कंपटीशन जो है उनको ज़्यादा फील करनी पड़ेगी ये वक्त में, तो ये ध्यान रखना होगा कर्क राशि वाले जातक को। सिंह राशि वाले जातक जो है उनको ध्यान रखना होगा सबसे पहले अपनी हेल्थ। दूसरी बात है महत्वाकांक्षा उनको कम करनी होगी, या उसमें वो कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। और एक जो बात है कि भाई प्रेम या प्रेम में कुछ ना कुछ बाधाएं आ सकती है, रिलेशनशिप में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, संतान को लेकर प्रश्न क्रिएट हो सकता है, संतान की प्रोग्रेस या चाइल्ड प्लानिंग अगर वो कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है। साथ में ही पिताजी की हेल्थ को लेकर भी ध्यान रखना होगा, और खुद के भाग्य को लेके वो जो कुछ भी कर रहे हैं उस उनमें उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और उनके जो जजमेंट हो गए कोई प्रोग्रेस को रिलेटेड, कोई जॉब के रिलेटेड, कोई बिजनेस के रिलेटेड, उन्होंने कोई जजमेंट लिए होंगे कि भाई ऐसा होगा, ये होगा तो मैं वो करूँगा, तो सिंह राशि वाले जातक के जजमेंट जो है वो ये वक्त में गलत साबित होंगे, तो उनको ये ध्यान में रखना होगा। कन्या राशि वाले जातक जो है उनको ध्यान रखना होगा अपने खर्च के बारे में। परदेश गमन या फॉरेन को रिलेटेड वो कुछ भी सोच रहे हैं तो उसमें भी उनको ध्यान रखना होगा। उनका जो है पैसा फंस सकता है, किसी के जामीन मत बनिए वरना आप उसमें भी फंस सकते हो। दो लोगों के बीच में जो उनका प्रश्न है उसको सुलझाने का प्रयत्न ना करें, वरना आप पे भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, लिटिगेशन आ सकता है, कोर्ट मैटर्स हो सकती है। साथ में ही जमीन मकान वाहन यानी प्रॉपर्टी को लेकर भी आपको ध्यान रखना होगा, इससे रिलेटेड भी आपको प्रश्न हो सकते हैं। आपका मकान जो है या व्हीकल है या आपकी ज़मीन है उसमें कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हेल्थ। हेल्थ में आपको ध्यान रखना ही होगा, ये वक्त में आपकी हेल्थ को लेकर प्रश्न होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये जो टाइम रहेगा मानसिक तौर पे आप बहुत ही टेंस्ड रहोगे, तो थोड़ा अपना भी ख्याल रखें। तुला राशि जो है उनको ध्यान रखना होगा, कुछ उन्होंने सोचा होगा बड़े प्रॉफिट के बारे में, उनको मिलेगा बड़ा प्रॉफिट, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान तो रखना होगा। मित्रों से, वडीलों से उनको चिंताएं हो सकती है, बड़े भाई बहनों से उनको चिंता हो सकती है, उनके उनके रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर जो है उनको रिलेटेड भी उनको प्रश्न हो सकते हैं। बिजनेस में अगर वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। और अगर वो कोई भी नया साहस करना चाहते हैं तो थोड़ा संभाल के करें, उसमें भी दिक्कतें आ सकती है या उनका जजमेंट गलत हो सकता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल तुला राशि वाले जातक जो है उनको राहु जो है वो पॉजिटिव ही फल देगा, ऐसा मानना है। वृश्चिक राशि वाले जातक जो है उनको ध्यान देना होगा अपने कर्म में, वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें राहु जो है एक ऐसी स्पीड देगा, उनको ऐसा लगेगा कि अब मैं ही बादशाह हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी उनको ध्यान से आगे बढ़ना है, कैलकुलेटिव आगे बढ़ना है, और रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। और सोर्स ऑफ इनकम उनका बढ़ेगा, लेकिन साथ में ही सेविंग्स उनका जो है वो कम हो सकता है। फैमिली को लेकर भी थोड़ा टेंशन हो सकता है, खुद के हेल्थ में भी थोड़ा ध्यान रखें। एनिमीज शत्रु जो है वो भी थोड़ा वृश्चिक राशि वाले जातक को परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए ओवरऑल ये टाइम इतना नेगेटिव नहीं है जितना और राशि वाले जातक के लिए है। धनु राशि वाले जातक के लिए ओवरऑल ये जो टाइम रहेगा वो उनके भाग्य को लेकर उनको चिंतित करेगा, साथ में ही उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो पूर्ण तरह से तृप्त नहीं होगी, कुछ ना कुछ इच्छाएं बाकी रह जाएगी। एजुकेशन के रिलेटेड अगर वो हम सोचे तो उनमें उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिल सकता है।
या उन्होंने जो सोचा उससे कम मिल सकता है। साथ में ही संतान को लेके भी चिंता रहेगी धनु राशि वाले जातक को। अगर वो रिलेशनशिप में है, प्रेम में है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ये धनु राशि वाले जातक को ध्यान में लेना होगा। मकर राशि वाले जातक जो है उनको ये जो टाइम है ज़्यादा परेशान कर सकता है। सबसे पहले तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यानी जो बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ना कुछ बड़ी बाधाएं आ सकती है। खुद की हेल्थ को लेके उनको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मकर राशि वाले जातक को अगर कोई भी बीमारी आ रही है या कुछ उनको हेल्थ बराबर नहीं लग रही है तो एक से ज़्यादा डॉक्टर को कंसल्ट करें। हो सकता है डॉक्टर भी गलत एनालिसिस कर सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। साथ में ही ससुराल पक्ष के साथ जो आपका संबंध है वो बिगड़ सकता है ये टाइम में। आपकी सेविंग्स भी जो है वो बुरी तरह से इफेक्ट हो सकती है। साथ में ही माता, प्रॉपर्टी और आपकी हृदय मन की जो शांति है ये वक्त में अच्छी नहीं रहेगी। कुछ न कुछ हर्डल्स मकर राशि वाले जातक को आएंगे जो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ये कैसे हो गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, लेकिन वो होगा। तो ये चीज़ों के लिए भी आप थोड़ा तैयार रहे। कुंभ राशि वाले जातक जो है उनको ध्यान रखना होगा रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप और ओवरऑल उनके सिवाय की बाकी के जो लोग हैं जिनके साथ वो डीलिंग कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए। वहाँ पे थोड़ा आपको असंतोष मिल सकता है उनके साथ के जो रिलेशनशिप है उसमें। साथ में ही बुजुर्गों, वडील, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी आपने कुछ सोचा होगा प्रॉफिट, लाभ आपको जो मिलना चाहिए वो कम मिलेगा। कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखिए, गलत साहस ना करें। छोटे भाई बहन के साथ भी प्रश्न हो सकते हैं। साथ में ही कोई भी आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो 2-3 बार पढ़े फिर साइन करिए, वरना वो एग्रीमेंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये ध्यान में रखना होगा कुंभ राशि वाले जातक को। मीन राशि वाले जातक जो है उनको ध्यान रखना होगा कंपटीशन में शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये भी बात है कि आप शत्रुओं पे विजय भी पाएंगे। लेकिन शत्रु पे विजय पाने के लिए पहले तो शत्रु होने चाहिए, ये वक्त में वो क्रिएट होंगे। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। साथ में ही थोड़ा फैमिली का प्रॉब्लम आ सकता है। जो अपने सीजनल बीमारियां कहते हैं उसमें आपको ध्यान रखना होगा, वो आपको हो सकती है टाइम में। और मौसल मामा के साथ के संबंध है उसमें भी प्रश्न क्रिएट हो सकता है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसमें आपको कंपटीशन बहुत आएगी ये टाइम में, तो थोड़ा अच्छी तरह से टैकल करें। टर्नओवर जो है बिजनेस का या सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि भाई पैसे तो आ रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। यानी राहु जो है वो मृग जल है, तो राहु जो भी देता है कई बार वो मृग जल साबित होता है, यानी वो है लेकिन नहीं है। आप पैसे कमा रहे हो लेकिन आपके जो पैसे हैं वो जा रहे हैं चौपड़े पे, यानी खाते में नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा हो रहा है हाँ भी इतना आया, इतना कमाया, लेकिन आपकी जो है उघरानी जो बोलते हैं अपने, वो आपकी फंस सकती है। यानी पैसों के डीलिंग में ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ओवरऑल हम देखें जो 12 राशि है उसमें ज़्यादा जिनको ध्यान देना है उसमें मेरे ख्याल से एक तो वृषभ राशि वाले को ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ में कर्क राशि वाले जातकों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। कन्या राशि वाले जातक जो है उनको ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिर आएगा थोड़ा बहुत वृश्चिक राशि वाले जातक को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी 7.5 का ये ढैया जो है मिडिल चल रही है वो ज़्यादा परेशान कर सकती है। और ध्यान देना होगा मकर राशि वाले जातकों को ज़्यादा, और मीन राशि वाले जातकों को। ये राहु का जो ये होगा टाइमिंग 11 अगस्त से लेके 18 अगस्त 2017 तक का टाइम, 11 अगस्त 2016 से लेके 18 अगस्त 2017 का जो टाइम है इसमें राहु मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ज़्यादातर राहु नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देते हैं, और क्योंकि वो महत्वाकांक्षा पहले देते हैं, आप उस पर काम करना शुरू करते हो, फिर आप जो भी इच्छा रखते हो वह नहीं देते। इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, गलत रिस्क ले लेता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और समझिए कि भाई कई ऐसी घटनाएं जो हम रोक नहीं सकते। आप देख सकते हो कि भाई ये है यहाँ पे मेरे को
तो ये मैंने रोक नहीं सका, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा तो ये इतने में खत्म हो गया, इतनी इंजरी में, वरना ज़्यादा भी हो सकती थी। उसी तरह से ये जो राशि वाले जातक है उनको मैंने जो भी चीज़ें बताई उसमें अगर वो थोड़ा ज़्यादा केयर करे, इजी गोइंग जाए, ध्यान रखे, तो ये भी जो भी घटना है वो उसकी तीव्रता आप कम कर सकोगे। या फिर आप मेरा संपर्क कर सकते हो, ये राहु का नकारात्मक जो प्रभाव है उसको हम कैसे कम करें या उससे थोड़ा हम दूर रहें, उसके लिए आप मेरा संपर्क करें। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 0971218008। फिर से दोहरा रहा हूँ, 0971218008। ये मेरा मोबाइल नंबर है। हमारी वेबसाइट जो है www.astroalchemist.com, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। आशा रखता हूँ ये जो राहु का भ्रमण है वो आपको कम से कम नुकसान पहुंचाए। जिनको फ़ायदा देने वाला है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। धन्यवाद।